ये डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत के एकदम समांतर चल रहा है। ये 15,000 साल पहले है। विकासवादी स्मृति तय कर रही है कि आप सिर्फ मानव रूप धारण कर सकते हैं। तो उन्होंने अपनी विकास मूलक स्मृति की ओर देखा और कहा, पहले हम मछली थे। वे ये भी कहते हैं, जब तक सौर मंडल में कोई महत्वपूर्ण बदलाव ना हो, आप शारीरिक रूप से उन्नत नहीं हो सकते। चार्ल्स डार्विन 152 साल पहले, वे 200 साल पहले जन्मे थे, पर जब वे 52 के थे, उन्होंने अपना विकासवादी सिद्धांत दिया। 15,000 साल पहले आदियोगी ने यह कहा था। मैं चाहता हूं कि आप इसकी ओर ध्यान से देखें। क्या आप डार्विन के विकासवादी सिद्धांत के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं, सिर्फ इस तथ्य के बारे में नहीं कि पहले आप बंदर थे, सिर्फ वो नहीं, कुछ और। वो ज्ञान अच्छा है, लेकिन आदियोगी ने कहा, इस ग्रह पर जीवन का पहला रूप पानी में था। खैर, आपने इस बारे में कई अलग अलग तरीकों से सुना होगा। लोगों ने आपको बताया होगा 9 अवतार हैं। हाँ? क्या आप मुझे बता सकते हैं ये 9 अवतार कौन से हैं? मत्स्य अवतार? नहीं, कूदिए मत। कूर्म अवतार? वराह? नहीं। नरसिम्हा? वामन? परशुराम? रामा? कृष्ण? बुद्धा? 9। अब आपको यह समझना चाहिए, इस समय लोग इन नामों को व्यक्तियों के रूप में देखने लगे हैं। इनकी ओर गुणों के रूप में देखिए। जीवन का पहला रूप मछली थी। डार्विन भी सहमत हैं, यह पानी में था। ग्रह पर दूसरा विकास जल थल दोनों पर रहने वाला जीवन था, कूर्म अवतार। आधा पानी में, जो जमीन पर विहार करने लगा। उसके बाद बीच में कई दूसरे प्राणी हैं, लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण जीवन स्तनधारी जीवन है। स्तनधारियों में सबसे पहला सुअर है। आज भी आप देखेंगे, आपके पास राजस्थान में जंगली सुअर हैं। आप पाएंगे कि सभी जानवरों में जंगली सुअर या सुअर सबसे ज्यादा भौतिक प्राणी है। उन अर्थों में कि यह अपने शरीर में इतनी गहराई से जमा हुआ है कि अगर लोग किसी जंगली सुअर के शिकार के लिए जाते हैं तो वे उसे आसानी से नहीं मार पाएंगे। हम जहां हैं, हम वर्षा वनों के पास में हैं। यहां कबायली गांव हैं। ये बच्चे जो स्कूल जाते हैं, मैं 10-12 साल के लड़कों की बात कर रहा हूं, जब वे वापस आते हैं, अगर उन्हें कोई हिरण दिखाई देता है तो वे छड़ी उठा लेते हैं। वे यूं ही कहीं से छड़ी उठा लेंगे, हिरण पर हमला करेंगे और उसे मार देंगे। मैं कह रहा हूं कि स्कूल के लड़के बस एक लकड़ी से, दूसरे स्तनधारी इस तरह से बने हैं। आप भी, आपके सिर पर एक आघात और आप मर जाएंगे। पर एक जंगली सुअर इस तरह नहीं होता। ये आसानी से नहीं मरता, क्योंकि भौतिकता में इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। आज भी अगर आप किसी को शरीर से बहुत जुड़ा हुआ देखते हैं तो आप कहते हैं वो सुअर जैसा है, नहीं? क्योंकि Pig represents excessive physicality. सुअर बहुत ज्यादा भौतिकता को दर्शाते हैं। तो वे जिस पहले स्तनधारी का वर्णन करते हैं वो एक सुअर है। अगला क्या है? नरसिम्हा, आधा मनुष्य आधा पशु। अगला है वामन, एक बौना मनुष्य। उससे अगला एक पूर्ण विकसित मनुष्य है जो परशुरामा है, लेकिन भावनात्मक रूप से अस्थिर है। इतने अस्थिर कि उन्होंने अपनी ही मां का सिर काट दिया। अगले हैं राम, एक शांत मनुष्य। अगले कृष्ण हैं, एक प्रेम पूर्वक मनुष्य। उससे अगले बुद्ध हैं, एक ध्यानशील मनुष्य। उससे अगले को एक रहस्यवादी मनुष्य होना है। हर कोई दावा कर रहा है वो मैं हूं, वो मैं हूं, वो मैं हूं। आपको समझना चाहिए, ये कोई व्यक्ति नहीं है। ये लोग सिर्फ उन गुणों के प्रतिनिधि हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो जीवन इस तरह विकसित हुआ।
मेरा विश्वास कीजिए, ये डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत के एकदम समांतर चल रहा है। ये 15,000 साल पहले है। उन्होंने गलापागोस द्वीप पर जाकर चीजों को माइक्रोस्कोप में नहीं देखा। वे अपनी आंखें बंद करके बैठे और देखा कि अगर आप इसमें पर्याप्त गहराई तक जाते हैं तो इसमें एक विकासमूलक स्मृति है। अगर कोई विकासमूलक स्मृति नहीं होती, मान लीजिए आप एक पुरुष हैं और आप एक तरबूज खाते हैं, कुछ समय बाद ये एक मनुष्य बन जाता है। हाँ, अब आप एक स्त्री हैं, अगर आप तरबूज खाती हैं तो ये स्त्री बन जाएगा। अगर एक गाय तरबूज खाती है तो ये गाय बन जाता है। ऐसा इसलिए हो रहा है There is something called as evolutionary memory. क्योंकि यहां विकासमूलक स्मृति और जेनेटिक स्मृति नाम की कोई चीज है। विकासमूलक स्मृति निर्धारित कर रही है कि आप सिर्फ मनुष्य रूप लें। अचानक आपने एक स्मार्ट तरबूज खाया और आप कंफ्यूज्ड हो गए और एक गाय बन गए, ऐसी चीज कभी नहीं होगी, ठीक है। और जेनेटिक स्मृति है जो साफ साफ कहती है ये एक स्त्री का शरीर है, आप जो चाहे खाइए, ये केवल एक स्त्री ही बनेगा, पुरुष नहीं। क्योंकि जेनेटिक स्मृति ज्यों की त्यों है। यही कारण है कि लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग के खिलाफ जूझ रहे हैं। पहले आप पेड़ पौधों से छेड़छाड़ करते हैं और फिर जानवरों के साथ, फिर ये आप तक आ जाएगा। तब आपको नहीं पता होगा, अगर वे कोई गलती करते हैं तो आप फिर से आधे मनुष्य और आधे पशु बन जाएंगे। हमें नहीं पता क्या होगा। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए यही प्रतिरोध है, क्योंकि जब आप बुनियादी सामग्री के साथ छेड़छाड़ करने लगते हैं तो आपको नहीं पता है कि क्या होगा, क्योंकि हमने इसे पूरी तरह नहीं समझा है। तो उन्होंने अपनी विकासमूलक स्मृति को देखा और वे कहते हैं पहले हम मछली थे, फिर हम ये थे, ये सभी 9 चीजें, और अब आप यहां हैं। अब जबकि आप यहां हैं, आपने ये मनुष्य रूप लिया है। अगर आप यहां से विकसित होना चाहते हैं तो आप सिर्फ सचेतन रूप से विकसित हो सकते हैं। आपका शारीरिक विकास पूरा हो चुका है।